हेलो स्टूडेंट्स, गुड टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि जेईई एडवांस 2015 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया था। सो यहाँ पर आपको करंट कैलकुलेट करना है थ्रू रजिस्टर आर इज इक्वल टू 2 ओम में से आपको रेजिस्टेंस में से जितना करंट पास हो रहा है वो निकालना है। तो अगर आप सर्किट को ध्यान से देखते हैं, लेट सपोज मैं स्टूडेंट इस पॉइंट का नाम ए रख लेता हूँ, इसका बी रख लेता हूँ, इसका सी रख लेता हूँ, इसका डी रख लेता हूँ। लेट सपोज अगर आप इस पार्ट ऑफ द सर्किट को देखिए हम बेसिकली सर्किट को रिड्यूस करेंगे और वहाँ से सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। बैटरी हमें देके रखा है 6.5 वोल्ट का। अगर आप ये पार्ट ऑफ सर्किट देखते देखिए, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ दिस पार्ट ऑफ सर्किट। सो ये पार्ट ऑफ सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक बैलेंस्ड ब्रिज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दिस इज़ 1 और दिस इज़ 2 देयर, लाइक दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी, और बी से डी के बीच में अपने पास जुड़ा है 8, और यहाँ पर ए से डी के बीच में है 2, और डी से लाइक जो सी पॉइंट मैंने कहा है उस पर जुड़ा हुआ है 4। सो अब देखिए पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लाइक 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो 1/2। सो दिस इज अ बैलेंस्ड ब्रिज। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सर्किट है दिस इज अ बैलेंस्ड ब्रिज। तो इट मीन्स दैट यहाँ से जो 8 ओम है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सर्किट से नेचुरली एलिमिनेट हो जाएगा। सो देन सर्किट हमारा रिड्यूस होकर कुछ इस तरह से बचेगा, दैट वाज 6 देयर, एंड यहाँ से नीचे जो है वो 12 है, एंड दिस इज़ 1, और फिर यहाँ पर 2। बस इसमें से हम स्टूडेंट्स इस 8 को जो है यहाँ से अब गायब कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें सर्किट में। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक 4 लगा हुआ था, एंड देन फ्रॉम हेयर वी हैव दिस 10 एंड दैट विल गो लाइक दैट। इसे मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, इस तरह से सर्किट था अपने पास। सो दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 6.5। तो ये 8 जो है ये बेसिकली बैलेंस्ड ब्रिज में लगा हुआ है यहाँ पर, और इसलिए हमने इसके यहाँ से गायब कर दिया इसे। सो दिस इज आर इज इक्वल टू 2। अल्टीमेटली हमें आर इज इक्वल टू 2 से करंट की वैल्यू पूछी गई है, मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का निकालना पड़ेगा। तो अब सर्किट इतना कर रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब आप देखिए ये जो 1 है, मैं किसी और कलर से शो कर लेता हूँ, ये जो 1 आप देख रहे हैं ये 1, एंड जस्ट अ मिनट, ये 1 स्टूडेंट्स और ये 2, देखिए ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, और ये 2 और 4 भी आपस में जो है वो सीरीज़ में है। तो ये बन जाएगा 1 + 2 जो है सीरीज़ में बन जाएगा 3, और 2 और 4 बन जाएगा स्टूडेंट्स 6। सो ये 1 और 2 का 3 बन चुका है, और ये 2 और 4 का 6 बन चुका है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/3 + 1/6। सो ऑब्वियसली 6 आएगा, 2 + 1 3। सो इट इज़ 3/6, और रेसिप्रोकल आप जानते हैं 1/RP करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेसिकली RP इज़ बेसिकली 6/3 मीन्स इट इज़ 2। तो ये पार्ट ऑफ सर्किट भी हमने स्टूडेंट सॉल्व कर लिया है, जिसकी वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है। तो अगर मैं इसे यहाँ से सर्किट से हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं सिंपली अब 2 लिखूँगा। इसे हमने सॉल्व कर लिया है। सो इट इज़ लाइक इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो 2 आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम सर्किट की तरफ। सो यहाँ पर देखिए आपके पास ये 2 है, और देन 10 है, 6 है, 12 और 4 है। सो इसको हमने पर्टिकुलरली सॉल्व कर लिया है। इस पूरी ब्रांच ने हमें आंसर जो दिया है स्टूडेंट्स वो 2 दे के रखा है। नाउ अगर आप यहाँ फिर से सर्किट को देखते हो, लाइक दिस इज़ 6, दिस इज़ 2, ये है 12 और ये है 4। अगर आप फिर से ब्रिज की तरफ देख रहे हैं, दिस इज़ अगेन अ बैलेंस्ड ब्रिज। लाइक देखिए, अगर अगेन मैं इस पॉइंट का नाम हमने पहले ए रखा था, और इसका नाम हमने फ़िलहाल कुछ रखा नहीं था, इसका नाम मैं ओ रख लेता हूँ। दिस इज़ ओ, ओके। सो दैट वाज सी देयर, इस पॉइंट का नाम सी था। तो फ्रेंड्स अगर आप देखिए ये जो ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, लाइक दिस इज़ योर पी, इसे मैं पी समझ लेता हूँ, जिसे मैं क्यू समझ लेता हूँ, और इसे आर समझ लेता हूँ, और इसे एस समझ लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज़ अगेन अ बैलेंस्ड ब्रिज। So after that it is like P/Q means 2/4, and it is equal to R/S. So R/S है हमारे पास 6/12. So it is like 1/2, और this is also 1/2. So again एक बैलेंस्ड ब्रिज जो है वो क्वेश्चन में बना हुआ है, मीन्स इस 10 का कोई इंपॉर्टेंस हमारे पास नहीं है। तो सर्किट अगेन हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं इस 10 को जो है यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। तो अगर आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे, अगेन दिस 2 and 4 आर इन सीरीज, एंड 6 and 12 आर ऑल्सो इन सीरीज। तो 2 और 4 का सीरीज़ बन जाएगा स्टूडेंट्स 6, और 6 और 12 का सीरीज़ बन जाएगा 18। आप देख सकते हैं ये 6 और ये 18 आपस में जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इट इज़ 1/6 + 1/18, एलसीएम इज 18 देयर, सो इट इज़ 6 3 एंड 18, इट इज़ 4/18,
और आप जानते हैं रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, इट इज़ लाइक 18/4, सो 4 4 16, इट इज़ 4.5. सो इट मीन्स दैट अगेन इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमारे को जो वैल्यू मिलती है, इन सभी को सॉल्व करने का जो वैल्यू मिलती है लास्ट में, वो मिलती है 4.5. इस सर्किट में दो बार जो है अपने पास बैलेंस्ड ब्रिज बना है. तो लास्ट में जो सर्किट है वो इस तरह से आपके पास रह जाएगा, दैट वाज 2, और इस पूरे का जो आंसर मिला है हमें वो मिला है स्टूडेंट्स 4.5. और बैटरी लगी है यहाँ पर 6.5 वोल्ट की, एंड हमें पूछा गया था कि इस 2 में से कितना करंट जा रहा है. ऑब्वियसली अब नाउ दिस 2 and 4.5 आर इन सीरीज, सो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज बेसिकली 6.5. so we can find the current is voltage upon resistance, so voltage is also 6.5, resistance is also 6.5, तो ये आ जाएगा 1. so it means that 1 ampere is the current. so यही 1 ampere करंट जो है इस 2 में से भी पास होगा. so answer for the question is I is equal to 1 ampere, that is the current through this 2 ohm resistance. Thank you.